आज हम आपके लिए लाए हैं छात्र छात्राओं। यहाँ पर देख सकते हैं 2020 का पेपर, सामान्य हिंदी का पेपर, कोड 302 ZH का लाए हैं। आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी का पेपर, इंटरमीडिएट का पेपर। और आपको बताएंगे कि 2024 के पेपर में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, कौन से जीवन परिचय मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और कौन सी गद्यांश और पद्यांश और संस्कृत में हमसे जो व्याख्याएं पूछी जाती हैं वो हमसे किस तरह से 2024 के पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर दिया गया है समय। समय 3 घंटा 15 मिनट, जो मतलब कि यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं आपको। पूर्णांक 100 नंबर, मतलब कि आपका पेपर 100 नंबर का होता है। यहाँ पर लिखा है नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब कि 15 मिनट जो आपको इस पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। खंड का में देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित कृति है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि MCQ हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा। तो आगे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा। और आगे आपको दिखाते हैं कई सारी यहाँ पर रचनाएं और आत्मकथाएं पूछे गए हैं, और लेखकों का भी यहाँ पर परिचय हमसे MCQ के रूप में पूछा गया है। तो आगे आप देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है निराला निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पर लिखा है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि कौन लेखक हैं, ये MCQ हैं। तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है पॉइंट 2, यहाँ पर दिया गया है का हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। मतलब कि जो हमारे प्रथम कवि कौन है, यहाँ पर हिंदी हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो आगे आपको ले चलते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है नई कविता युग की रचना है। मतलब कि नई कविता युग की जो रचना है, जो नई कविता युग है, उसमें कौन सी रचना हमारी लिखी गई थी। तो आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मतलब कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब से कब तक रहा है, ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर वही पूछा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आप देख लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो आगे आपको ले चलते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ये भी हमारा यहाँ पर पूछा गया है 4 ऑप्शन में। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिएगा। आगे आपको दिखाते हैं जो हमारे यहाँ पर गद्यांश पूछा गया था, वो गद्यांश कौन सा आया था। यहाँ पर देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा है जन का वह प्रवाह अनंत। देख लीजिएगा, आगे आपको दिखाते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, जन का प्रवाह अनंत होता है। या ये वाली हमारी यहाँ पर गद्यांश में जो हमारी व्याख्या पूछी गई थी दोस्तों, ये हमारी कितने नंबर की पूछी गई थी, ये हमारी दोस्तों 10 नंबर की पूछी गई थी 2020 के पेपर में। और 2024 के पेपर में भी ये पूछी जा सकती है, इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ ताद, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्राप्त किया। मतलब कि यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। जन का संत तबाही जीवन किस तरह है। मतलब कि यहाँ पर अब देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है रेखांकित अंशों की व्याख्या, यहाँ पर व्याख्या करनी है। देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे आपको ले चलते हैं, जो अथवा आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अथवा वाला जो यहाँ पर दिया गया है पॉइंट, आप देख लीजिएगा। अथवा में आपको ले चलते हैं। अथवा में यहाँ पर दी गई है, जो हमको गद्यांश दिया गया है का कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि बे तूफान की तरह कमरे में घुसे।
ये वाली हमारी व्याख्या 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। ये भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन दोनों व्याख्याओं को अगर तैयार कर लेते हैं तो 2024 के पेपर में ये आपको देखने को जरूर मिलेंगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन के आंसर देना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। और देख लीजिएगा यहाँ पर दिया गया है, दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। मतलब कि यहाँ पर लेखक का नाम लिखना है। आपको दो व्याख्याएं दी जाएंगी गद्यांश में, किसी एक को आपको करना है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अब आपके लिए लाए हैं पद्यांश। अब देख लीजिएगा पद्यांश में हमारा कौन सा पद्यांश आया था। यहाँ पर ये वाला भी हमसे पद्यांश 10 नंबर में पूछा जाता है। देख लीजिएगा, मेरे प्यारे नभ जलद से कंज से नेत्र वाले, ये वाला हमारा पूछा जाएगा 2024 के पेपर में। जितना भी इसमें दिया गया है आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके 100 में से 95 नंबर कोई भी नहीं मेट सकता। अगर आप जितना इसमें दिया गया उतना तैयार कर लेते हैं तो आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, जो अथवा वाला यहाँ पर दिया गया है पद्यांश, वो लिखा है, मैं कब तक कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मतलब कि ये वाला हमसे भी पूछा गया था अथवा वाला। तो यहाँ पर हमको जो पद्यांश में वो करना होता है, यहाँ पर भी क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं और रेखांकित अंश की व्याख्या और उसी प्रकार शीर्षक और कवि का नाम लिखना होता है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा गया भी है। तो आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपके लिए जीवन परिचय हैं। अगर आप ये जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी गया है। ये आपके यहाँ पर आपको 3 जीवन परिचय दिए गए हैं, डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो जीवन परिचय दिए गए हैं 3 में। अब यहाँ पर आपको 5 अंक मिलेंगे अगर आप किसी भी एक जीवन परिचय का उत्तर देते हैं। तो अगर आप एक भी जीवन परिचय लिखते हैं, इसमें से एक ही जीवन परिचय लिखना होता है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी गया है, एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। फिर यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि उनकी रचनाएं भी यहाँ पर आपको लिखनी है। पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है शब्द सीमा, मतलब कि आपको 80 शब्दों में लिखना है दोस्तों। कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में लिखना है। फिर यहाँ पर लिखा गया है मौत, जो हमारे पद्यांश में पूछे गए हैं वो यहाँ पर देख लीजिएगा। पद्यांश में हमारे जीवन परिचय वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आपके लिए हो सकते हैं 2024 के एग्जाम के लिए। मौथली शरण गुप्त, फिर नंबर दूसरे पे है सुमित्रा नंदन पंत और नंबर तीसरे पे है रामधारी दिनकर। तो अगर आप इतने में से कितने 3 और 3 6, अगर इसमें से आप 4 भी जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। मैं आशा करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि ये इंटर का पेपर है, कोई हाई स्कूल का पेपर नहीं है कि जो आप पास हो जाएंगे कुछ भी लिखकर। फिर यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, 5 नंबर में पूछा गया है यहाँ पर, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। मतलब कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ पर आपको बहादुर कहानी का सारांश लिखना है और पंचलाइट अथवा या तो पंचलाइट का लिखिए या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। और अथवा में भी जो आपको दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्दों में लिखेंगे तब आपके 5 नंबर मिलेंगे। देख लीजिएगा, 5 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। फिर यहाँ पर पूछा गया है खंड काव्य, जो हमारे हाई स्कूल में खंड काव्य पूछे जाते हैं, उसी प्रकार
इंटर में भी खंड काव्य पूछे जाते हैं, पर यहाँ पर शब्द सीमा 80 शब्दों की होती है और वहीं पर हाई स्कूल में शब्द सीमा 40 और 50 शब्दों के बीच में पूछी जाती है। तो यहाँ पर खंड काव्य भी 5 नंबर में पूछा गया है। देख लीजिएगा, पूछा गया है त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कि जो त्यागपथी हैं उनका आपको खंड काव्य की कथा वस्तु लिखनी है, कथा उनकी लिखनी है। अथवा में जो दिया गया है, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र यहाँ पर चरित्र कीजिए। मतलब कि चरित्र यहाँ पर आपको दर्शाना है। इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, आप देख लीजिएगा। आगे आपको ले चलते हैं। इसी में खंड काव्य आपको दिया गया है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का चित्रण कीजिए। मतलब कि यहाँ पर श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का चित्रण कीजिए। अथवा में दिया गया है श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। आप इसमें से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पर ये वाला है, पहले वाला श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर। आप ये तैयार कर लीजिए, आपके लिए ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है 2024 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में, इंटरमीडिएट में। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा है रश्मि रथी खंड काव्य का कथानक संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कि जो रश्मि रथी खंड काव्य का कथानक यहाँ पर संक्षेप आपको अपने शब्दों में लिखना है। फिर यहाँ पर अथवा में जो दिया गया है वो दिया गया है रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र यहाँ पर आपको वर्णन, मतलब कि कुंती का चरित्र आपको यहाँ पर वर्णन करना है। फिर आपको इसमें दिया गया है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मतलब कि आपको यहाँ पर जो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जो हमारे जैसे कि हाई स्कूल में भी पूछा गया था, वहीं पर इंटर में भी पूछा गया है, पर यहाँ पर कुछ चेंजिंग है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखाते हैं। फिर आ जाइएगा यहाँ पर चौथे नंबर पे देख लीजिएगा, लिखा है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब कि उनका चरित्र चित्रण दर्शाना है आपको यहाँ पर। फिर आगे आपको ले चलते हैं संस्कृत गद्यांश में ले चलते हैं आपको, फिर संस्कृत पद्यांश में ले चलते हैं। पहले तो आपको संस्कृत गद्यांश में आपको दिखाते हैं दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित, मतलब कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब कि आपको संदर्भ लिखना है और उसको संदर्भ सहित हिंदी में भी अनुवाद करना है। जैसे कि हमारे हाई स्कूल में पूछा गया था वाराणसी पाठ से, वहीं पर इंटरमीडिएट में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। फिर आपको अथवा वाला जो दिया गया है वो लिखा गया है बौद्धो युगो इमे सिद्धांता। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर संस्कृत में आपसे संस्कृत 7 नंबर की पूछी गई थी। अगर आपके लिए जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ये वाला है, ये वेरी मोस्ट कई बार पूछा गया है, 2024 के बोर्ड इंटरमीडिएट में भी पूछा जाएगा। तो आगे आपको दिखाते हैं, आगे आपको लेकर आ गए हैं दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब कि आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे कि हमने पढ़ा था अपदो दूरगामी साक्षात्कार, मतलब कि जो ज्ञान बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर नहीं है किंतु शुद्ध बोलता है। वैसे ही यहाँ पर इंटरमीडिएट में भी आपसे 7 नंबर का श्लोक, जो हमारा श्लोक यहाँ पर दिया गया है, श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से 2 श्लोक आपको दिए गए हैं, देख लीजिएगा। पहला और अथवा वाला दूसरा, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको 2 दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर एक ही करना है, जो आपको सरल लगे वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो वेरी मोस्ट होगा वो आपके 2024 में ये वाला पूछा जाएगा, सेकेंड वाला, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आगे देख लीजिएगा, आगे आपको दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों और जो हमारे मतलब कि मुहावरों और लोकांक
पंक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब कि यहाँ पर आपको जो हमने कक्षा 9 में बहुत ही मुहावरे पढ़े होंगे और हाई स्कूल में भी मुहावरे पढ़े होंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, आंख का तारा होना, मतलब कि आंख का तारा होना, ईद का चांद होना, ऐसे मुहावरे आपने कई सारे सुने भी होंगे और आपको अर्थ भी पता होगा। तो इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, आप देख लीजिएगा। तो आगे आपको ले चलते हैं, आगे आपको लेकर आ गए हैं, लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद। यहाँ पर संधि विच्छेद में से आपको जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। जो यहाँ पर लिखा है शब्द, जो संधि विच्छेद है उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। देख लीजिएगा यहाँ पर आपको, इसके लिए आपको कितने अंक हैं, 3। मतलब कि आपको 3 MCQ पूछे गए हैं, 1, 2 और नीचे दिया गया 1, 3। इसके लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपको इसमें से जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देख लीजिएगा, ये लिखा है MCQ जो हमारा संधि विच्छेद, और यहाँ पर स्वागतम, और यहाँ पर लिखा है नायिका का संधि विच्छेद। और आपको दिखाते हैं आगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। मतलब कि विभक्ति और वचन, जो हमने यहाँ पर विभक्ति और वचन पढ़े थे हाई स्कूल में, वही हमको इंटरमीडिएट में भी देखने को मिल रहे हैं। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी गया है सरताम में विभक्ति और वचन है, मतलब कि द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है, कि यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, द्विवचन है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। इसी प्रकार आपसे यहाँ पर 2 नंबर में पूछे जाएंगे ये, और 2024 के लिए ये भी पूछे जाएंगे आपसे। फिर आगे आपको लेकर आ गए हैं, आपको दिखाते हैं, लिखा गया निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कितने अंक आपके लिए दिए गए हैं, इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। इसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर यहाँ पर लिखा गया है अभिराम, अभिराम, यहाँ पर आपको मतलब कि आपको सही यहाँ पर जो छांट कर लिखना है आपको यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर लिखा है बात, बात, यहाँ पर बा बकरी वाला और यहाँ पर बा बक वाला बा बना है, इसी को आपको छांटना है। फिर यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। मतलब कि आपको 2 अर्थ लिखना है। बर, बर मतलब कि यहाँ पर बर में दूल्हा, दूल्हा भी होता है, ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके लिए 2 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। फिर आपको लेकर आ गए हैं, देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, चयन करके लिखिए। जो ईश्वर के, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक होता है, और जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक होता है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक दिया गया है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आस्तिक हो जाएगा। जो जानने की इच्छा रखने वाला है, जो जानने की इच्छा रखने वाला है, तो जो जानने की इच्छा रखने वाला है, तो आप कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो देख लीजिएगा, आगे आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मतलब कि आपके जो वाक्य दिए गए हैं आपको उन वाक्यों को शुद्ध तरीके से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है उसने 3 पुस्तकें खरीदा, यहाँ पर उसने 3 पुस्तकें खरीदा, यहाँ पर होना चाहिए उसने 3 पुस्तकें खरीदी, यहाँ पर ये होना चाहिए। इसी को आपको सही करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखा है वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर दिया गया है यमक अथवा श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। फिर यहाँ पर लिखा गया है, इसके लिए भी 2 अंक हैं। यमक और श्लेष के लक्षण और उदाहरण आपको लिखने हैं, यमक और श्लेष के लक्षण और उदाहरण लिखने हैं। फिर यहाँ पर चौपाई अथवा सोरठा छंद के लक्षण व एवं उदाहरण लिखिए। मतलब कि जो हम चौपाई हाई स्कूल में पढ़ते थे वो रोला और सोरठा होता था, यहाँ पर चौपाई और अथवा सोरठा के लक्षण
एवं उदाहरण लिखिए। तो आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा है अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। इसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो अथवा वाला दिया गया है, अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने है तो ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। फिर यहाँ पर जो आपका लास्ट है वो आपसे 9 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। मतलब कि यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जैसे कि हमने हाई स्कूल में भी निबंध लिखे थे, वहां पर लिखा था हमने विद्यार्थी पर लिखा था, यातायात के संसाधन पर लिखा था, विज्ञान पर लिखा था, और यहाँ पर अपने देश प्रेम पर लिखा था, और जनसंख्या बढ़ती हुई, जैसे कि जनसंख्या का दुष्प्रयोग, यहाँ पर और भी कई सारे हमने लिखे थे, मेरा प्रिय लीडर, और भी कई सारे हमने जो निबंध लिखे थे, उसी प्रकार इसमें भी आपको निबंध लिखना है। तो ये वाला आपका पेपर था वो इंटरमीडिएट का था।